नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास से और आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा कि जब रानी मंजा और राजा प्रथम को कंपिलगढ़ के नरेश ने बंदी बना लिया तो कैसे एक कबूतर, एकमात्र छोटा सा पक्षी, किस प्रकार से राजा प्रथम और रानी मंजा की जान को बचाता है। कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, हमारे चैनल पर जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो क्या होता है श्रोताओं, जब रानी मंजा कंपिलगढ़ के महलों पर छत पर चढ़कर एक लंबा बांस लेकर काग उड़ा रही थी तो उसके लिए खाने को एक मुट्ठी चने रोजाना कंपिलगढ़ के नरेश की तरफ से एक सैनिक आया करता था और वो सैनिक एक मुट्ठी चने उसको देकर के जाया करता था। तो रानी मंजा उन चनों में से आधे चने तो अपने पेट में खा लेती और आधे चने को छत पर बिखेर देती। तो पास में ही एक बड़ा सा महल के पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो कबूतर रोजाना रानी मंजा के पास आता और चने के दाने ग्रहण करके चने के दाने चुगकर चला जाता। तो श्रोताओं, एक सैनिक रोजाना एक मुट्ठी चने रानी मंजा को देकर जाता और उनमें से आधे चने रानी मंजा खाती और आधे कबूतर को खिलाती। यही क्रम चलते चलते काफी समय बीत गया, महीनों का समय बीत गया। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी मंजा रानी थी तो उसके हाथों में चार चार अंगूठियां थी, सोने चांदी और रत्नों से जड़ी हुई। तो जैसे ही कंपिलगढ़ का जो राजा था उसका जो सैनिक चने लेकर रानी मंजा को देने के लिए आता, रानी मंजा उस सैनिक को एक अंगूठी रोजाना भेंट में दे देती थी। तो क्या होता है श्रोताओं, वो सैनिक मना करता कि महारानी, अगर पता चल गया तो मेरे राजा, मेरे महाराज फूल सिंह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तो रानी मंजा कहती है कि देख भाई, तू मेरा धर्म का भाई है और तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू तो ये चांदी की अंगूठी हैं, इनको रख ले और कभी मैं कोई भी काम के आपसे बोलूं तो मना मत करना। ये सुनकर के सैनिक के मन में रहम आ जाता है और रानी से कहता है, मैं आपके काम जरूर आऊँगा। तो क्या होता है श्रोता, उधर वो कबूतर पाल रखा था रानी मंजा ने, बिल्कुल परिचित हो गया कबूतर रानी मंजा से, सेंधा हो गया। तो रानी मंजा रोज उस कबूतर के लिए दाना चुगाती और उसे अपने राज्य नरवरगढ़ का नक्शा समझाने लगती है, कबूतर को पढ़ाने लगती है रानी मंजा। कबूतर को पढ़ाते पढ़ाते एक महीना बीत जाता है और एक महीने में कबूतर को पूरा नक्शा समझ आ जाता है कि कहाँ पर नरवरगढ़ देश है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब कबूतर समझ गया तो रानी मंजा को जो चने देने के लिए सैनिक आया तो सैनिक से रानी मंजा बोली कि भैया, आज मेरा आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है और आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तो सैनिक बोला कि बोलिए महारानी, क्या आपकी आज्ञा है। तो महारानी मंजा कहती है कि सिर्फ आप मुझे एक कलम और दवात ला करके दे दीजिए, मैं कोई खत लिखकर कहीं भेजना चाहती हूँ। तो सैनिक बोला कि महारानी जी, यहाँ पर आपके खत को ले जाएगा कौन, आप लिख तो देंगी लेकिन ले जाएगा कौन। तो वो बोली कि भैया, ये काम आप कर सकते हैं। तो सैनिक ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि महारानी जी, मेरे भी बाल बच्चे हैं और मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। मैं आपके लिए स्याही और कलम की व्यवस्था जरूर कर सकता हूँ, वो मैं अपने कपड़ों में छुपा करके आपको दे सकता हूँ। तो रानी मंजा कहने लगी कि बस मुझे इसी चीज़ की आवश्यकता है, आप तो मुझे एक दवात और एक कलम ला कर दे दो। तो क्या होता है भक्तों, दूसरे दिन वो सैनिक अपने कपड़ों में एक कलम और एक दवात रख करके छुपा करके और रानी मंजा को देकर आ जाता है और रानी मंजा
बरगद के पेड़ पर, जो बाजू में, महलों के बाजू में एक बरगद का पेड़ था, उसमें से एक पत्ता, चौड़ा सा पत्ता तोड़ती है और पत्ते पर सिर्फ 4 शब्द लिखती है अपने बेटे राजा नल के लिए कि बेटा, तेरी लाखों की सेना को कंपिलगढ़ के नरेश ने मार करके गढ़गंगा में बहा दिया है और तेरे पिता और तेरी माता रानी मंझा को कंपिलगढ़ नरेश ने बंदी बना के रखा है और रोजाना हमारी पीठों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और हमें इस कंपिलगढ़ के महलों के काग उड़ाने पड़ रहे हैं। अगर खाना खा रहा हो तो पानी यहीं आकर पीना मेरे बेटे। तो श्रोताओ, ये शब्द लिख करके बरगद के पत्ते के ऊपर रानी मंझा उसी कबूतर को आवाज लगाती है कि मेरे प्यारे कबूतर, इतने दिनों से मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, आज मेरा ये महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर दो। मैं आपके जीवन में आपका कभी भी ये ऐसा नहीं भूलूंगी। तो क्या होता है श्रोताओ, एक छोटी सी रस्सी लेकर के उस बरगद के पत्ते में एक छोटा सा छेद करके और रानी मंझा कबूतर के गले में वो पत्ता डाल देती है और नरबरगढ़ का जो नक्शा था, जो चित्र था, वो पूरा रानी मंझा ने उस कबूतर को समझा दिया। तो कबूतर सीधा उड़ता है और नरबरगढ़ नरेश राजा नल के महलों की छत पर आकर के बैठता है। उधर राजा नल को गजमोतनी ने बता दिया था सपने में, लेकिन राजा नल ने गजमोतनी की बात को नहीं मानी और कहने लगा कि मेरे पिता के साथ लाखों की सेना गई है और लाखों की सेना ऐसा कभी नहीं होने देगी, आप झूठ कह रही हो। तो क्या होता है श्रोताओ, जब वो कबूतर राजा नल के कंधे पर आकर बैठता है, राजा नल छत पर घूम रहा था महलों की छत पर, और वो कबूतर उसके कंधे पर आकर के बैठता है, तो कबूतर के गले में से वो पत्ता निकाल करके और वो संदेश पढ़ लेता है। और संदेश पढ़ने के बाद में राजा नल अत्यंत क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी रानी गजमोतनी ने मुझे सच ही कहा था कि महाराज मुझे ऐसा सपना आया है और आज तो मेरी माता ने खत लिखकर भेज ही दिया है। उस खत को पढ़कर के राजा नल ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, अपने बचे कुचे सेना और बचे कुचे मंत्रियों के साथ में रानी गजमोतनी को साथ में लेकर के और एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उसमें कहने लगे कि इस प्रकार से हमारे माता पिता को बंदी बना लिया है और वहां से एक संदेश लेकर के ये कबूतर आया है। राजा नल क्रोधित होते हैं और अपनी 10-20 हजार जो सेना बची थी उसको लेकर के कंपिलगढ़ की तरफ कूच करने लगते हैं। तो कंपिलगढ़ की तरफ कूच करने के लिए जब अपने रथ और घोड़ों को जोड़कर राजा नल चलते हैं तो गजमोतनी कहने लगती है कि महाराज आपके साथ में मैं भी जाना चाहती हूँ। तो राजा नल कहते हैं कि हे महारानी, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं अपनी पत्नी को साथ में नहीं ले जा सकता युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है जब तक उसका पति जीवित है वो युद्ध में अपनी पत्नी को कभी नहीं देख सकता। तो रानी गजमोतनी कहती है कि महाराज आपने पहले ही मेरी बात नहीं मानी और अब भी मेरी बात को नहीं मान रहे कि आप जब जाओगे तो रास्ते में एक बंगाला देश पड़ता है, बंगाले का जादू चलता है उस देश में। वहाँ पर आप जब जाओगे तो आपको तोता बना दिया जाएगा, आपको मुर्गा बना दिया जाएगा, क्योंकि आप तो कुछ नहीं जानते, आप तो सिर्फ तलवारें चलाना जानते हो, लेकिन वहाँ पर जो जादू है वो बड़ा ही खतरनाक है। तो इसलिए मैं मर्दाने वेश में और आपके साथ में चलना चाहती हूँ। तो राजा नल सोचने लगा कि मर्दाने वेश में इसको कौन पहचानेगा। तो रानी गजमोतनी से कह देता है कि ठीक है रानी, आप चलिए हमारे साथ में, लेकिन आप अपना मर्दाना वेश बना लीजिए। तो मर्दाने वेश में रानी गजमोतनी राजा नल के साथ में चल देती है। तो जब बंगाल देश में जाकर के उन्हें पता चलता है, क्योंकि वहाँ से कंपिलगढ़ नज़दीक था, तो वहाँ के जो उस युद्ध को देखने वाले गांवों के लोग थे उन्होंने राजा नल को बता दिया था
कि आपकी सेना को जादू के बल पर हराया गया, वरना आपकी सेना हारने वाली नहीं थी। और आपकी इस 10-20 हजार सेना से कुछ भी नहीं होने वाला है राजा नल। जब आपकी लाखों की सेना को ही एक भस्मी के मंत्र ने ढेर कर दिया, तो आपकी ये 10-20 हजार की सेना क्या कर सकती है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल अपनी सेना में से अपना एक लाखा दादा रहता है जो ब्राह्मण होता है जाति से, उस ब्राह्मण को अपने मित्र श्यामनगर के सम्राट गुर्जर सम्राट मनसुख के पास भेजता है। मनसुख राजा नल का प्रिय मित्र था, बचपन का मित्र था। संदेश लेकर के लाखा दादा जब गुर्जर सम्राट मनसुख के पास में श्यामनगर जाता है, तो क्या होता है श्रोताओं, मनसुख अपनी सेना को लेकर के राजा नल के पास आ जाता है और सारे वृतांत, सारी कहानी राजा नल से सुनता है कि किस प्रकार से आपके माता पिता को बंदी बनाया गया। तो राजा नल पूरी कहानी मनसुख को बता देता है। तो मनसुख कहने लगता है कि हे प्रिय मित्र, मैं आपकी सेना के सभी जवानों को देखना चाहता हूँ, सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। कहीं क्या पता आपकी सेना के साथ में मेरी सेना का भी नाश हो जाए, कहीं मेरी सेना के लिए आपकी सेना धोखा दे जाए। तो जब निरीक्षण करता है मनसुख, तो उसकी नज़र रानी गजमोतनी पर पड़ती है और कहने लगता है कि महाराज ये कौन है, मुझे इसका परिचय दीजिए। तो राजा नल कहता है कि ये तेरी भाभी गजमोतनी है। तो मनसुख कहने लगता है और मन ही मन हंसने भी लगता है कि हे राजा नल, हे मेरे मित्र, आप इतने डरपोक हो कि आपने भाभी को भी साथ में ले लिया है। ऐसा तो कभी नहीं होने देंगे। और आप तो क्षत्रिय हो और मैं तो सिर्फ गुर्जर सम्राट हूँ, और क्षत्रियों में इतनी कम हिम्मत कि आपने भाभी को साथ में ले लिया है। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी गजमोतनी मनसुख गुर्जर को समझाती है कि यहाँ पर किस प्रकार का जादू है। जब जादू की सारी कहानी रानी गजमोतनी ने मनसुख सम्राट को सुनाई, तो मनसुख कहने लगता है कि हे भाभी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी हंसी उड़ाई। अब यहाँ से आगे की कहानी श्रोताओं मैं आपको कल के एपिसोड में सुनाऊंगा।